हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का हमारा रहेगा चैप्टर 7 और चैप्टर का नाम है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इसका मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो हमने पोस्ट कर रखा है, तो आप लोग ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम दिस इज़ अ पार्ट 3 वीडियो। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ तक हमने पढ़ा था। आई थिंक हम लोग हार्ट तक पढ़ लिए थे, तो हम लोग देखते हैं। हाँ, हमने ये फिगर तो कर लिया था, है ना दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? हाँ, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों हार्ट बीट। तो आज हमारा पार्ट 3 में होने वाला है हार्ट बीट। हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है? द वॉल्स ऑफ द चेम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड ऑफ मसल्स। अब जो वॉल के चेम्बर्स है, ठीक है, तो वो क्या चीज़ से बने हैं? मसल्स से बने हैं। ठीक है, दिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। अब जो ये मसल्स है, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। मतलब वो एक टाइम पे सिकुड़ जाते हैं और एक टाइम पे फैल जाते हैं। ठीक है, दिस रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट अ हार्ट बीट। और ये मतलब रिलैक्सेशन देता है, ठीक है, हमारे हार्ट बीट को। रिमेंबर डैट हार्ट बीट्स कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। अब हम लोग मतलब जब तक जिंदा है, ठीक है, जब तक हमारी ज़िंदगी है तो हार्ट बीट हमारा कंटिन्यू रहेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट यू कैन फील योर हार्ट बीट। अब जब आप अपने लेफ्ट मतलब अपने हैंड को लेफ्ट साइड पे रखेंगे अपने चेस्ट पे, तो आप लोग हार्ट बीट को फील कर सकते हैं। ठीक है, द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट्स विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। अब डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप होता है, ठीक है, जिससे कि मतलब वो फील कर सकता है आपके हार्ट बीट को। ओके, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? स्टेथोस्कोप नाम है। ओके, नेक्स्ट हमारा है द डॉक्टर यूजेस द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट बीट। अब डॉक्टर उसको यूज़ इसलिए करता है क्योंकि वो आप मतलब हार्ट बीट के साउंड को डिटेक्ट कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इट कॉन्सिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस डेट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राग्राम 2 ईयर पीसेस एंड अ ट्यूब ज्वाइनिंग पार्ट्स। अब आप लोग यहाँ पे स्टेथोस्कोप का आप लोग फिगर देख सकते हैं। ठीक है, जैसे होता है, ठीक है, और यहाँ पे 2 पीसेस होते हैं और ज्वाइनिंग द पार्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे 2 ऐसे होते हैं अलग अलग। ठीक है, ईयर पीस हैं जो कि जॉइंट यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों है डॉक्टर्स कैन क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू द स्टेथोस्कोप। अब ये डॉक्टर पता कर सकता है कि आपको क्या हुआ है, ठीक है, बाय द साउंड ऑफ योर हार्ट बीट। आप लोग के मतलब हार्ट बीट के साउंड को वो डिटेक्ट करता है और उससे उसको पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इंस्ट्रूमेंट देख लिया, इसको हम लोग स्टेथोस्कोप बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या बोला। लेट अस कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ अ स्टेथोस्कोप विद द मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल अराउंड अस। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 7.2। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। टेक अ स्मॉल फ्यूनल ऑफ 6-7 सेंटीमीटर इन अ डायमीटर। अब आप लोग को एक फ्यूनल लेना है, यहाँ पे आप लोग फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, 6 से 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए। फिक्स अ रबर ट्यूब, उसमें आपको रबर ट्यूब फिक्स कर देना है जो कि 50 सेंटीमीटर लॉन्ग हो, टाइटली हो ऑन द स्टेम ऑफ द फ्यूनल। स्ट्रेच अ रबर शीट ऑन द माउथ ऑफ द फ्यूनल एंड फिक्स इट टाइटली विद द रबर बैंड। उसके बाद आप लोग को रबर बैंड से क्या करना है? उसको स्ट्रिच कर देना है। ठीक है, ऑन द माउथ ऑफ द फ्यूनल और उसको टाइटली कर देना है। पुट द ओपन एंड द ऑफ द ट्यूब ऑफ द वन ऑफ योर ईयर्स। अब उसको मतलब जो एक क्या बोलते हैं, पुट द ओपन एंड। अब जो उसका ओपन एंड है तो उस ट्यूब को हम लोग अपने कानों पे रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट हमारा दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है प्लेस द माउथ ऑफ द फ्यूनल ऑन योर चेस्ट। आप लोग जो फ्यूनल का माउथ है उसको अपने चेस्ट के पास रखेंगे, नियर द हार्ट, अपने हार्ट के पास रखेंगे। नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली। उसके बाद आप लोग सुनने की कोशिश करेंगे केयरफुली। डू यू हेयर अ रेगुलर थम्पिंग साउंड? क्या आपको मतलब रेगुलर थम्पिंग साउंड सुनाई देगा? ठीक है, नेक्स्ट हमारा बोल रहा है द साउंड इज डैट ऑफ हार्ट बीट्स। जो साउंड है वो हार्ट बीट्स का है। हाउ मेनी टाइम्स डिड योर हार्ट बीट इन अ मिनट? अब आप लोग का जो हार्ट बीट है वो कितना बार
बीट करता है इन अ मिनट में, ठीक है। काउंट अगेन आफ्टर रनिंग, उसके बाद आप लोग जब रनिंग करके आए 4-5 मिनट तक, ठीक है, तो उसके बाद आप लोग कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन, आप लोग अपने ऑब्जर्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं। किससे कंपेयर करेंगे ये भी देख लीजिए। रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट, सबसे पहले आप लोग को पल्स रेट रिकॉर्ड करना है, ठीक है, और उसके बाद हार्ट बीट का रिकॉर्ड करना है। पल्स रेट हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि पल्स रेट हम लोग कैसे काउंट करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो वो हमने देख लिया था। तो आज हम लोग हार्ट बीट के बारे में पढ़ेंगे और पल्स रेट भी ये जानेंगे कि इसको हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पल्स रेट हम लोग देख लेंगे कि कितना बार हो रहा है, उसके बाद हार्ट बीट और दैट ऑफ योर फ्रेंड्स, और जो हम लोग के फ्रेंड्स हैं उनको भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग को रेस्ट पे रहना है, ठीक है, और उसके बाद पल्स रेट और हार्ट बीट का हमें लिख लेना है, ठीक है, ऑब्जर्व कर लेना है। उसके बाद जब हम लोग 4 से 5 मिनट हम लोग रनिंग करके आएंगे तब हम लोग पल्स रेट और हार्ट बीट को हम लोग लिख लेंगे और उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वही बोल रहा है, डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन योर हार्ट बीट एंड पल्स रेट, क्या आप कोई रिलेशनशिप पाएंगे बिटवीन दी हार्ट बीट एंड पल्स रेट। ईच हार्ट बीट्स जनरेट 1 पल्स इन दी आर्टरीज एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट्स द रेट ऑफ हार्ट बीट। अब यहाँ पे ये बोल रहा है ईच हार्ट बीट, जो हार्ट बीट है वो जनरेट 1 पल्स करता है, ठीक है, इन दी आर्टरी में, और जो पल्स रेट है 1 मिनट में इंडिकेट करता है हमारे रेट ऑफ हार्ट बीट को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चेम्बर्स ऑफ द हार्ट maintain circulation of blood and transport of substance to the different parts of the body। अब जो यही जो बीटिंग है, ठीक है, रिदमिक एक फ्लो है ऑफ अ वेरियस चेम्बर्स ऑफ हार्ट, एक मेंटेन करके रखता है जिससे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हमारा कैरी ऑन होता है और हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस कर पाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अबुजो वंडर्स। अबुजो एक मतलब सोचती है, वंडर करती है, इफ़ स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा ऑल्सो हैव ब्लड, अगर स्पॉन्जेस के पास और हाइड्रा के पास अगर ब्लड हो, एनिमल सच आर स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा डू नॉट पोजेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये बात जान लीजिए आप लोग, या फिर आप लोगों को पता ही होगा कि जो एनिमल्स है सच एज स्पॉन्जेस और जो हाइड्रा होते हैं तो उनके पास कोई भी सर्कुलर सिस्टम नहीं होता है क्योंकि उनके पास ब्लड नहीं होता है। द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन, लाइफ ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन, उसी में फूड और ऑक्सीजन क्या होता है दोस्तों, इंटर करता है एज इट इंटर्स देयर बॉडी। द वाटर कैरीज, और जो वाटर है वही कैरी करता है वेस्टेज मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज मूव्स आउट, ठीक है। हमारे में तो ब्लड कैरी करता है ना, फूड हो गया, ठीक है, चाहे वेस्टेज मटेरियल भी हो गया, लेकिन जो हाइड्रा होता है और जो स्पॉन्जेस होता है उसमें क्या होता है, वाटर ही कैरी करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा दस दिस एनिमल्स डू नॉट नीड अ सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक ब्लड, तो इसीलिए इन सब एनिमल्स को ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है लेट अस नाउ लर्न अबाउट द रिमूवल ऑफ वेस्टेज ऑन अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी बहुत कुछ वेस्टेज रिमूवल होता है तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे 7.2 में, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, ठीक है। उसके पहले हम लोग एक यहाँ पे देख लेते हैं द इंग्लिश फिजिशियन, एक इंग्लिश फिजिशियन रहते हैं जिनका नाम रहता है विलियम हार्वे, ठीक है। डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का इन्होंने डिस्कवर किया है, ठीक है, जो कि एक इंग्लिश फिजिशियन है और इनका नाम है विलियम हार्वे, ठीक है। इन्होंने क्या चीज़ का डिस्कवर किया, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का। द करेंट ओपिनियन ऑफ इन दोज डेज वॉज डैट ब्लड ऑसिलेट्स इन द वेसल्स ऑफ द बॉडी। अब द करेंट ओपिनियन इन दोज डेज, पहले के पहले का उनका ओपिनियन ये था डैट ब्लड जो है वो ऑसिलेट्स करता है in the vessels of the body. For his view, Harvey was ridiculed and was called circulator. He lost most of his patients. However, before he died, Harvey's idea about circulation was generally accepted as a biological fact. ये क्या बोलते हैं, हार्वे जो है वो ridiculed हो गए, ठीक है, और फिर उन्होंने was called circulator, फिर उन्होंने उसको सर्कुलेटर नाम दिया, ठीक है। उसके बाद वो अपने पेशेंट्स खो बैठते हैं और देन वो बाद में डेड कर जाते हैं। बाद में उनका जो आइडिया होता है सर्कुलेशन का वो बाद में एज अ बायोलॉजिकल फैक्ट हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही था। नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हमारे पार्ट 4 में हम लोग कवर करेंगे 7.2, जिसका नाम, जो टॉपिक का नाम है हमारा एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, वरना वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है तो इसीलिए हम लोग एक्सक्रीशन इन एनिमल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।